अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भी आपकी बहुत बेहतरीन गुजरी होगी। हमारी पाकिस्तान से बाहर ये पहली ईद थी। हर ईद हम घर पर सेलिब्रेट करते हैं अपनों के साथ, खुशियों के साथ। चूँकि मैं ईद से एक दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, इसलिए मेरा ईद का पहला दिन तो बहुत सारी सेटिंग्स में गुजर गया। फिर हमने बहुत सोच विचार के बाद ईद के दूसरे दिन डिसाइड किया कि हम लोगों को कहीं बाहर जाना चाहिए। फिर हमने फाइनल किया कि हम बीच पर जाएंगे और वहाँ जाकर खूब इंजॉय करेंगे। तो एक अदद बच्चे की अम्मा होने के नाते सबसे पहले तो मुझे बैग में अपने बच्चे की पैकिंग करनी पड़ी, जिसमें उसके 2 अदद जोड़े, 2 अदद पैम्पर, वाइप्स एंड बहुत सारे बॉल्स। जल्दी जल्दी से बहन ने की सारी तैयारियां और तैयारियां करने के बाद हम निकल पड़े अपने रूट पर। माजन साहब को खूब अपनी गाड़ी की पहचान है कि अपने अब्बा जान को फॉलो करते करते वो बिल्कुल अपनी गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे और वो हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे बीच पर जाने के लिए। यहाँ यूएई में गर्मी की शिद्दत इतनी है कि बस छट गना दो। तो वी डिसाइडेड कि हम करीब 6 बजे जाएंगे ताकि गर्मी की इतनी शिद्दत ना हो। और नहीं जनाब, अभी हम ये 6 बजे निकलें और बाहर आप धूप देख लें। धूप तो जाने का नाम नहीं ले रही। धूप कह रही मैं तो बस आज ही हाँ। हमारे अपार्टमेंट से तकरीबन 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस था बीच का। ये हमें आहिस्ता आहिस्ता समुंदर नज़र आना शुरू हो गया। खुली खुली रोड्स, बहुत साफ़ सुथरा माहौल होता है भाई यहाँ पर। इस चीज़ का तो अलग ही मज़ा है। प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो गई, समुंदर था और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। हाँ, व्यू से याद आया कि मेरे अम्मा अब्बा, यानी एक तो इतना खूबसूरत व्यू, कुदरत के नज़ारे और उस पे मेरे इतने प्यारे से अम्मा अब्बा का हंसों का जोड़ा। तो बताइए, मज़ा तो बाला हो गया ना। यहाँ बीच पर आने के बाद ये मुझे रियलाइज़ हुआ, ये बीच अच्छी तो थी लेकिन इससे पहले जब मैं दुबई के कुछ बीचेस पर जा चुकी हूँ वो ज़्यादा अच्छी हैं। उसके मुकाबले में ये थोड़ी सी माठी थी लेकिन भाई इतनी गर्मी में समुंदर के ठंडे ठंडे पानी में आकर, ठंडी हवा में आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा गर्मी का एहसास भी कम हुआ। और ये देखिए मुझे मिला सीशेल। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये जो ईद के बाद मेहंदी का रंग हल्का होता है ना हाथ पर, ऐसे काले चवांतू हाथ लगते हैं। सारी बातें एक तरफ, जितना एंजॉय मेरे बेटे ने कर छोड़ा इतना तो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। भाई समुंदर से तो बाहर ही आना नहीं चाहता था। स्टार्ट में अंदर जाने के बाद खूब रोया और फिर माशाल्लाह से ऐसे मजे आ रहे थे कि पूछिए मत। बस दिल चाह रहा था समुंदर के अंदर ही रहें जनाब और खूब मजा करते रहें। बहुत समुंदर के मज़े ले लिए। अब पेट में चूहे दौड़े थे, खाने का समय हुआ जाता है। अब हमें जाना था अपने नेक्स्ट स्टेप यानी बारबेक्यू। भाई साहब, घर से गोश्त को मसाला तो ज़बरदस्त किस्म का हम लगा कर लाए थे, लेकिन इतनी जहानत हम सब में थी कि कोई भी बंदा कोयले ना लेकर आया, जैसे कि अपने हाथों पर सेकेंगे हम इस बारबेक्यू को। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वहाँ पर हमें एक अदद दुकान मिल गई। उस दुकान से हमें कोयले मिल गए और हमने अपने बारबेक्यू का बेहतरीन सा इंतज़ाम कर लिया। और क्या जायकेदार बारबेक्यू था भाई साहब, वाह मज़ा आ गया। खाना खाते साथ ही मैं फ़ौरन से भागकर घर आ जाना चाहती थी, क्योंकि गर्मी और गर्म हवाओं ने मुंह पर थप्पड़ों के साथ साथ लातें, घूंसे, मुक्के सब मारना शुरू कर दिया था। बस फिर हम अपनी जल्दी से गाड़ी में बैठे और हमने अपने घर की तरफ रुख किया कि अब बस जल्दी से घर जाएं और फ्रेश हो जाएं। खैर आज के दिन हमें मज़ा तो बहुत आया। हमने बीच से लेके बारबेक्यू को बहुत एंजॉय किया। गर्मी थोड़ी सी कम होती तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। एंजॉय तो हमने बहुत किया, लेकिन मैंने अपने ससुराल को बहुत ज़्यादा मिस किया। मेरे अम्मा अब्बा बहन भाई तो मेरे साथ यहाँ थे ही, लेकिन मेरे ससुराल की मज़ेदार सी दावतें, बारबेक्यूज़, उनका कोई जवाब नहीं है। तो ईद अपनों के साथ ज़्यादा खुशगवार लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद हम साथ सेलिब्रेट करेंगे और खूब मज़े करेंगे। ये मेरे बेटे को बीच पर जाने की भी सबसे ज़्यादा जल्दी थी और अपने घर जाने की भी सबसे ज़्यादा जल्दी इसको ही है कि जल्दी से लिफ्ट का बटन दबा दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर होम। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा और आप सबकी ईद कैसी गुजरी और कितना कितना गोश्त इकट्ठा किया, ये सब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।